आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर के आए हैं सितंबर अंक का प्रतियोगिता दर्पण और आज हम लोग पढ़ेंगे सार संग्रह के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। पहला है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो कौन था भाई? वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। फिर आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की गृहत्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? तो घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृहत्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? घोड़ा। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है, जिसकी रचना वाग्भट ने की है। तो अंडरलाइन करते हैं, किसने की है? वाग्भट ने की है। तो राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी, यह विचार थे गौतम के। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। और आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह एक गुलाम था। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो अकबर ने किया था। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल भट्टरी, ये नाम था उनका। दूसरा हमारा है महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। तो ये मुख्य बिंदु हैं, इन्हें सब याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, रेड ड्रेस। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसको लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? कार्यकाल तय नहीं है, यानी कि महाधिवक्ता का कार्यकाल जो होता है वह तय नहीं होता है कि कितने समय के लिए चुना जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो यह आता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो यह जो है भैया 10 वर्ष तक का समय होता है। 10 वर्ष तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 69वां संशोधन। 69वां संशोधन यानी 69th संशोधन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? प्राथमिक अधिकारिता। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो वास्तविक न्यायाधिकार। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग समझेंगे। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 3 देश हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह, ये तो आपको पता ही होगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। किस ग्रह के दिन की मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह है नेपच्यून के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ये भी आपको पता होगा, ये है मंगल पर। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल में। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल में। पर्यावरण एवं जैव विविधता, हम लोग इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे जो महत्वपूर्ण है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामेघ पाया जाता है, दाची ग्राम में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विल्सन ने। जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 2 दिसंबर 2002। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है आनुवंशिक विविधता। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। पर्यावरण लेखांकन, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। ठीक है। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आशा है आप जरूर बताएंगे। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? एगिओल्पस। एगिओल्पस। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। भारतीय जानते हैं ये बैक्टीरिया ज़्यादातर किसकी खेती में होता है, किसकी जड़ों में, किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरहर के पेड़ की जड़ों में ज़्यादातर। भारतीय अर्थव्यवस्था हेडलाइन मुद्रा
मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल सूचकांकों में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। खाद्य में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। राष्ट्रीय केशर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग है? FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है 8। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? तो BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति है ये। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजस्व घाटे को खत्म करना। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने के लिए विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित्त पोषण के लिए। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ये है आइरिस। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कार्निया। राइनो वायरस वजह बनता है आम जुकाम की, जो नॉर्मल जुकाम होता है उसकी वजह से किसकी, कौन से वायरस की वजह से होता है? राइनो वायरस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए, यानी कि वो जो है अपना हीट मैनेज करने के लिए जो है रंग बदलता रहता है। और एक और वजह है गिरगिट के रंग बदलने की, और वो शत्रुओं से बचने के लिए या अपने आप को छिपाने के लिए रंग बदलता है। कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो यह है हैजा। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ। और अभी जल्द ही यह जो प्रयोग है कृत्रिम वर्षा का बहुत बड़े स्तर पर जो है सऊदी अरब में किया गया था और आप लोगों को देखने को मिला होगा न्यूज़ में। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ये भी एक अच्छा कारण है। वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। एमोनेल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। तो एमोनेल किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। अब चलते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान के कुछ तथ्य हैं, पॉइंट्स हैं, उनको याद करते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु रहा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी
होती है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? स्कीमा, मतलब कि अवधारणाएं। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सृजनात्मकता है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिकता तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, इसी सिलसिले में आगे के तथ्यों को समझते हैं। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण और संचार के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? संचार सिद्धांत के। संदेश भेजने की क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम, स्वरूप और ढंग को कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को कहते हैं मानवीय संबंध। संचार के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 3, संप्रेषक, संदेशज एवं संप्रेष्य। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। ये इम्पोर्टेंट है। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति एकाकी खुद से बात करता है कहलाता है अभ्यंतर संचार। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी समूह से संचार करता है यह कहलाता है समूह संचार। संचार की प्रक्रिया जब एक विशाल जनसमूह के साथ होती है तो उसे कहते हैं जनसंचार। क्या कहते हैं उसे? जनसंचार। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि से तात्पर्य है संदेश प्राप्ति का प्रमाण। संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? समाज और सामाजिक संरचना। खेल कूद के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको भी जान लेते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1961 से। अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो कितनी है? 8। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? 8। वाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? निरंतरता। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट की। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट की। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो डिकी बर्ड। चलिए अब कृषि से जान लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो किनारे की पत्तियों पर। एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु यह आवश्यक होता है। गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? तो दोमट। गन्ने का सबसे हानिकारक रोग है लाल सड़न। रत्ना एक प्रजाति है चावल की। जमुना पारी नस्ल है बकरी की। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो भैंस की। चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई? जया। शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? स्वपरागणित फसलें। अब कंप्यूटर ज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम याद करते हैं।
पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? तो टेक्स्ट ग्रुप में। पीजीपी का तात्पर्य है प्रीटी गुड प्राइवेसी। इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं। @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? डोमेन। एक अनुप्रयोग जहां केवल एक ही उपयोगकर्ता एक समय पर डाटाबेस एक्सेस कर सकता है, एक उदाहरण है सिंगल यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन का। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विचिंग। कौन सा नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है लैन। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट है CTRL+। MS वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं CTRL+E। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यह की दबाते हैं CTRL+Shift+F। DQL का पूरा नाम है डाटा क्वेरी लैंग्वेजेस। अब विविध से हम लोग कुछ प्रश्न को जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिंदुओं को याद करते हैं। प्राचीनकारी पित्रा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? महाराष्ट्र में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी CR दास ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गोसाई दत्त मूल नाम निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ है छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा होना। जिसके रूप में कोई विकार ना आए, जो सदैव एक सा रहे, वह शब्द कहलाता है अव्यय। तो आज हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण सितंबर अंक का सार संग्रह बहुत अच्छे से समझा। आशा करते हैं कि यह आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।